मूवी शुरुआत होती है और एक लड़की दौड़ती भागती झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि उसका कोई पीछा कर रहा था। इसी बीच किसी ने उस लड़की को यहाँ पे मार दिया और ये घटना एक बस स्टैंड के पास हुई। सीन चेंज होता है। एक लड़की जिसका नाम यूमी होता है वो यहाँ एक बच्चे को गोद लेने आई है। जिस बच्चे को ये गोद लेती है उस बच्चे का नाम जीयू था। यूमी भी अनाथ थी, यह अकेली थी, तो यह जीयू को अपने साथ लेकर अपने आंटी के पास ले जाती है जिसका एक होटल था जहां यूमी भी काम करती थी। यूमी अब बच्चे को लेकर एक सुनसान रास्ते से घर जा रही होती है कि तभी इसे रास्ते में एक लड़की दिखती है जो सफ़ेद कपड़ा पहने होती है, जो सड़क के किनारे खड़ी थी। यूमी उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती है। आगे चल के यूमी एक बार फिर से उसी लड़की को दोबारा देखती है। यह अपने कार के शीशे में देखती है कि तभी उस लड़की का सर नीचे गिर जाता है। यूमी यह देख के काफ़ी डर जाती है और नीचे उतर के बाहर देखती है, पर फिर भी उसे वो लड़की वहाँ पे नहीं दिखाई देती। वो उसे अपना भ्रम मान के होटल चली जाती है क्योंकि यह अपने आंटी के पास जीयू को छोड़ने आई थी। मगर अपने आंटी के कहने पर यूमी भी होटल में कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। जीयू खेलते खेलते कमरा नंबर 405 में जाता है। उसी समय उस रूम में से एक बॉल निकलती है जिसे वो उठा लेती है। कुछ देर बाद यूमी भी 405 नंबर कमरे में जाती है जो यूमी के माँ का कमरा था। यूमी अपनी माँ के कमरे के अलमारी में से कुछ खिलौने निकालकर जीयू को दे देती है और वो दूसरे कमरे में चली जाती है। अब ये दोनों दूसरे कमरे में लुका छिपी खेल रहे थे, मगर जीयू छिपते छिपते बेसमेंट में चली जाती है और जीयू वहाँ एक लेडीज का पैर देखती है। यह देख जीयू वहाँ से डर के भाग जाती है। फिर यूमी भी उसे ढूंढते बेसमेंट में आ जाती है। यूमी जीयू का नाम पुकारती है कि तभी यूमी यहाँ उसी लड़की को देखती है जिसे उसने रास्ते में आते हुए देखा था। यूमी तो यहाँ पूरी तरह डर गई। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है वैसे ही वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। यूमी अब उसी डरावने पल के बारे में सोचते खाना खा रही थी कि वो आखिर थी कौन। तभी आंटी उससे कहती है कि तुम्हें यूजी को वहाँ घुमाने ले जाना चाहिए जहाँ तुम बचपन में जाया करती थी। अब रात के समय यूमी यूजी को सुलाते हुए जब ऊपर देखती है तो ऊपर किसी की परछाई इन्हें घूर रही थी जो काफ़ी काली परछाई थी और वो उन्हें मारना चाहती है। अगली सुबह यूमी जीयू को पार्क ले जाती है जहाँ वे दोनों काफ़ी मज़े करते हैं। यूमी वहाँ देखती है कि जीयू किसी से बात कर रही है, पर जब यूमी वहाँ जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब यूमी पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। तभी जीयू कहती है कि यह महिला इसे अपने साथ खेलने को कह रही है। लेकिन जब यूमी देखती है तो इनके अलावा वहाँ पे कोई तीसरा नहीं था। वो सोचती है कि वो झूठ बोल रही है और यूमी जीयू को घर ले जाने लगती है। और यहाँ जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तो यूमी को यहाँ एक महिला की परछाई दिखती है। अब यहाँ सीन एक बार फिर से चेंज होता है। यूमी अचानक वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसने उस लड़की को मरते हुए देखा था। हर तरफ काफ़ी अंधेरा था, पर एक जगह उसी लड़की की झलक दिखाई दे रही थी। यह देख यूमी की आंखें खुल जाती है। फिर पता चलता है कि यूमी तो सपना देख रही थी। अब यूमी होटल में घूमने लगती है। तभी यहाँ एक वेटर यूमी को कहती है कि तुम्हें जीयू को यहाँ नहीं लाना चाहिए था क्योंकि उसके आने के बाद पूरा स्टाफ काम छोड़ के भाग गया। वेटर यूमी को बताती है कि मैंने एक बार कमरा नंबर 405 में एक लड़की को वेटर का कपड़ा पहने देखा था। तब मैंने सोचा था कि वो शायद होटल की कोई वेटर होगी और जैसे ही मैंने उस कमरे में एंट्री ली वैसे ही वो महिला भूत बन गई। वह बताती है कि वह भूत उसी महिला की थी जिसने उस रूम में आत्महत्या की थी। तब यूमी को पता चलता है कि जिस महिला ने आत्महत्या की थी वो कोई और नहीं बल्कि यूमी की माँ थी। इसके बाद यूमी जीयू के पास जाती है तो वो देखती है कि जीयू ने अपने फेवरेट डॉल को तोड़ दिया है। वह गुस्से में पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जीयू कहती है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि कमरा नंबर 405 में रहने वाली उस महिला ने इस डॉल को तोड़ दिया है। जीयू कहती है कि वो महिला तुम्हारे पीछे खड़ी है और वो अभी भी हंस रही है। लेकिन यूमी सोचती है कि जीयू बार बार झूठ बोल रही है। इस बार वो जीयू को खूब डांटती है। अब रात में यूमी जीयू के लिए एक लेटर लिखती है क्योंकि वो अब जा रही थी। दूसरी ओर वो वेटर बेसमेंट में जा रही होती है। वहाँ उसे बहुत ही खून दिखाई देता है। इधर यूमी अपने पुराने घर निकल जाती है। तभी उसे उसके आंटी का कॉल आता है। इससे पता चलता है कि वो वेटर और जीयू होटल से अचानक से गायब हो गए हैं। यूमी वापस होटल आती है। यूमी जीयू को ढूंढते हुए पार्क में जाती है कि तभी उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जिसका एक आंख नहीं होता। तभी उसकी आंटी आकर यूमी को होटल ले जाती है। बाद में जब यूमी उठती है
तो यूमी उसी वेटर को सामने देखती है, पर वो यूनिफॉर्म में नहीं थी। अजीब बात ये थी कि उसने यूमी के कपड़े पहने थे। वेटर कहती है कि कमरा नंबर 405 वाली महिला आत्महत्या नहीं की थी और वो वेटर जानती थी कि उसकी माँ का मौत कैसे हुआ था। यह कहकर वेटर वहाँ से चली जाती है। जब यूमी वेटर को पीछे करते हुए उसके रूम में जाती है तो वो वेटर को वहाँ मरा हुआ पाती है। यूमी डेड बॉडी देखकर परेशान हो जाती है। पुलिस अधिकारी उस डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। यूमी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है, पर पीछे मुड़ने पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। यह देख वह बुरी तरह डर जाती है और जब पुलिस यूमी से सवाल पूछती है तो यूमी डर के कारण पुलिस को कुछ जवाब नहीं देती, जिससे पुलिस को शक होने लगता है कि यूमी ने ही वेटर को मारा है और यूमी ने ही जीयू को किडनैप किया है। पुलिस ने अब यूमी को शहर से बाहर जाने को लेकर मना कर दिया था। अब होटल में वह एक आंख वाला लड़का आ जाता है और यूमी को बताता है कि जिस लड़की से जीयू बातें करती थी वो महिला एक भूत थी। यह लड़का किसी भी भूत को देख सकता है क्योंकि इसके अंदर वो शक्ति होती है। वो लड़का यूमी को लेकर होटल के बेसमेंट में चला जाता है। लड़का यहाँ नीचे भूत से कहता है कि अगर तुम नीचे हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। एक ताली मतलब हाँ, दो ताली मतलब नहीं। तब लड़का भूत से पूछता है कि क्या तुम मर गई हो, क्या तुमने जीयू को किडनैप किया है या फिर क्या तुम्हें किसी ने मारा था। भूत इन सभी सवालों का जवाब एक ताली बजाकर देती है, यानी यह सब सही था। रात के समय ये भूत इन दोनों पे हमला भी करती है। अगली सुबह लड़का कहता है जीयू मर चुकी होगी, तुम्हें ये होटल छोड़ के चला जाना चाहिए। मगर यूमी तो दोबारा होटल चली जाती है। यह भूत द्वारा बनाया गया एक स्केच को देखती है। अब यूमी को रास्ते में एक पोस्टर मिलता है और पोस्टर पर छपी लड़की 5 सालों से लापता थी। यूमी अब पोस्टर पर लिखे पते के अनुसार उसके घर जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात उस लड़की के दादाजी से होती है। वो यूमी को बताता है कि उस होटल की मालकिन उसे पियानो बजाना सिखाती थी और मालकिन का एक बेटा भी था जो इसके पोती का दोस्त था, मगर वो पागल था और उसने होटल में ही आत्महत्या कर ली थी। यह कहानी सुनकर यूमी हैरान थी क्योंकि उसकी आंटी ने बताया था कि उसका बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में है। अब यूमी दोबारा होटल आती है तो यह देखती है कि इसके आंटी के बेटे की बॉडी मम्मी बनी हुई है कि तभी वहां पुलिस वाला पहुंच जाता है और वो यूमी को पकड़ने वाला होता है कि तभी दीवार से आवाज़ आने लगती है। दीवार की दूसरी ओर ये लोग कई डेड बॉडी को देखते हैं। ये दोनों डेड बॉडी को देखकर बहुत ही डर जाते हैं कि तभी यहाँ यूमी की आंटी आ जाती है और यहाँ पुलिस वाले को मार डालती है। अब स्टार्ट है मूवी का क्लाइमैक्स। होटल की मालकिन पुलिस वाले को मारने के बाद वो यूमी को बांध देती है। जिस लाल रस्सी से आंटी ने यूमी को बांधा था वैसा ही रस्सी हर एक डेड बॉडी के पास मिलता है, जिससे ये पता चल रहा था कि यहाँ किसी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि ये यूमी के आंटी ने ही सबको मारा था। दरअसल उसकी आंटी मानसिक रोगी थी क्योंकि ये सोचती थी कि इसका बेटा मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, इसीलिए इसने अपने बेटे को मम्मी बनाकर उस कमरे में रखा था और जो कोई भी उसके बेटे को देखता था या फिर उस पर कोई सवाल उठाता था तब होटल की मालकिन उसे मार डालती थी। और जिस लड़की को यूमी ने सफ़ेद कपड़े में होटल के रास्ते में देखा था वो वही लड़की थी जिसे इसकी आंटी ने पियानो सिखाया था और आंटी ने उस लड़की को इसलिए मार डाला था क्योंकि वो इसके बेटे की मम्मी को देख के भाग रही थी। बस स्टेशन पे उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। यहाँ तक कि उस आंटी ने ही यूमी के माँ को भी मारा था। वो वेटर को आंटी के इस हरकत पे शक हो रहा था तो वेटर पुलिस को खबर करने की कोशिश करती है। इस बात पर आंटी ने वेटर को भी मार दिया था। अब आंटी यूमी के सभी नसें काट देती है जिससे सबको लगे कि यूमी ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन यूमी अभी जिंदा थी। थोड़ी देर बाद यूमी होश में आती है और यूमी की बंधी रस्सी अपने आप ही खुल जाती है। यूमी ने मौका पाके अपने आंटी पे हमला किया। यह सोच रही थी कि आंटी का खेल खत्म हो चुका है। यूमी जीयू को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी होटल मालकिन ने इन पे हमला कर दिया क्योंकि वो मरी नहीं थी। यूमी अपने आप को बचाते हुए आखिर यूमी अपने आंटी को मार ही देती है और यूमी ने सभी के मौत का बदला ले लिया और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।